Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I am Amreen Ibrar. Our topic is permutation and combination, chapter 13, exercise 13.1 from book New Additional Mathematics, question number 1. Exercise 13.1. Question number 1. A coin is tossed. Each toss result in a head or a tail. Find the number of possible outcomes for the three toss. Illustrate these outcomes on a tree diagram. अब स्टूडेंट्स देखें, इसमें हमारे पास कॉइन जो है उसको 3 टाइम्स टॉस किया गया है. फर्स्ट टाइम अगर वो टॉस करता है तो क्या आंसर आता है? हेड और टेल आता है. सेकंड टाइम जब वो टॉस करता है, सेकंड टाइम जब वो टॉस करेगा तो मे बी पॉसिबल हेड आ जाए या मे बी पॉसिबल टेल आ जाए. अब यहाँ पर फर्स्ट इसके लिए जब टॉस करेगा तो हेड टेल. थर्ड टाइम जब टॉस करेगा तो इस हेड के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं? 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं. इस टेल के लिए भी कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं? 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं. इस हेड के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं? 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं. इस टेल के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं? 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं. तो कितने आउटकम्स आए रिजल्ट? 1 2 3 4 5 6 7 8. रिजल्ट आउटकम्स हमारे पास आए 8. Exercise 13.1, question number 2. A quiz on this topic consists of 5 multiple choice questions. 5 questions हैं. Each question has 4 choices, of which one of the correct answer. 4 choice हैं, एक correct answer है. In how many ways can Sally, who is totally unfamiliar with this topic, answer all the questions? Question number 2. देखिए कितने क्वेश्चंस हैं? 5 क्वेश्चन हैं. 1 2 3 4 5 और हर क्वेश्चन के मल्टीपल चॉइस आंसर कितने हैं? 4. इसकी भी 4 चॉइस हैं, इसकी भी, इस क्वेश्चन में भी, इस क्वेश्चन में भी. अब अकॉर्डिंग टू काउंटिंग प्रिंसिपल 4 जितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको क्या कर देंगे? 4 रेज़ टू पावर 5. ये हमारा आंसर हो गया. 4 रेज़ टू पावर 5 को सॉल्व कर लें. 4 की पावर 5 का आंसर आता है 1024. अब एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 3. देयर आर 3 फीडर बस सर्विस प्लेइंग टू एंड फ्रो द नियर बाय टाउन सेंटर. जो कैन राइड ऑन वन ऑफ दिस सर्विस आर वॉक टू द टाउन सेंटर. यानी जो अपने घर से टाउन सेंटर की तरफ जाना चाहता है और उसके पास 3 बस सर्विस ऑप्शंस हैं और 4th ऑप्शन क्या है कि वो पैदल चला जाए. However, he decided that on his way back he will ride on one of these service. यानी जाते हुए उसके पास 4 ऑप्शन है कि या तो वो 3 टाइप्स की किसी एक बस पर बैठ जाए या पैदल चला जाए. लेकिन वापसी के लिए वो सोचता है कि वो बस सर्विस पर ही आएगा, वो पैदल नहीं आएगा. तो फिर उसके पास कितने ऑप्शन है? 3 ऑप्शन है. यानी किसी भी 3 कंपनीज की बस में से एक बस पर बैठ जाए. इन हाउ मैनी वेज ही कैन गो टू द टाउन सेंटर एंड बी बैक. क्वेश्चन नंबर 3. देखिए उसने जाना है और वापस आना है. 2 वे हैं. फर्स्ट वे के लिए उसके पास कितने ऑप्शंस हैं? 4 ऑप्शंस हैं. और सेकंड वे के लिए उसके पास कितने ऑप्शंस हैं? 3 ऑप्शंस. नाउ बाय द काउंटिंग प्रिंसिपल द टोटल वेज
By the counting principle, the total ways can he go to the town center and be back is 4 into 3 is equal to 12. Exercise 13.1 question number 4. Find the number of ways to arrange in a row 5 people, 6 people. देखें स्टूडेंट्स, उसने 5 पीपल्स की रो बनानी है, यानी 1 2 3 4 5 पीपल्स को अरेंज करना है। अब इसमें उसके पास कितने ऑप्शन है कि वो 5 लोगों में से किसी एक को खड़ा कर सकता है। तो यहाँ पर उसके पास ऑप्शन क्या है? 5। अब एक बंदे को उसने यहाँ खड़ा कर दिया। इस ब्लॉक में उसके पास कितने बंदे रह गए? ऑप्शन उसके पास कितने रह गए? 4 पर्सन रिमेनिंग रह गए, 4 पीपल। तो ऑप्शन भी उसके पास क्या रह गए? 4। उन 4 में से एक बंदे को उसने यहाँ खड़ा कर दिया। उसके बाद अब उसके पास रिमेनिंग पीपल कितने रह गए? 3। तो ऑप्शन भी कितने रह गए? 3। उन 3 में से कोई एक खड़ा कर सकता है। उसने यहाँ पर 3 ऑप्शन है। यहाँ पर उसने एक पर्सन को खड़ा कर दिया। अब उसके पास कितने पीपल रह गए? 2 पीपल। अब उसने यहाँ पर उसके पास कितने पॉसिबल काम है? या दो लोग हैं ना, तो 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या एक को खड़ा करेगा या दूसरे को खड़ा करेगा। और एंड में जब उसके पास एक पर्सन रह गया तो उसने उसको यहाँ पे खड़ा कर दिया। अब हम क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू काउंटिंग प्रिंसिपल, according to counting principle, number of ways to arrange in row, वो हमारे पास क्या हो जाएंगे? 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। 5 4s are 20, 23s are 60, 63s are 120। आंसर बी पार्ट हमारे पास है, 6 पीपल है उसके पास। अब तो 6 पीपल के लिए भी यही चीज़ होगी कि उसने उसको रो पे ख़त्म खड़ा करना है। 2 3 4 5 6। फर्स्ट प्लेस के लिए 6 5 4 3 2 1। According to counting principle, number of ways to arrange in row. According to is equal to 6 multiplied by 5 multiplied by 4 multiplied by 3 multiplied by 2 and 1। तो ये हमारे पास ऑलरेडी 120 है, तो ये 760 हो जाएगा आंसर। एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 5। क्लैरी हैज़ टू डू द फॉलोइंग ड्यूरिंग हर लंच ब्रेक, यानी कैरी ने अपने लंच ब्रेक में ये काम करने हैं। कौन से काम? टेक लंच, पोस्ट अ लेटर, गो टू द बैंक, बाय द आफ्टरनून पेपर। 4 काम उसने करने हैं। इन हाउ मैनी वेज कैन शी डू ऑल दिस? चेरी ने लंच ब्रेक में कितने काम करने हैं? 4 काम करने हैं। या तो वो लंच कर ले, या लेटर को पोस्ट कर ले, गो टू बैंक, एंड द 4th बाय द आफ्टरनून पेपर। अब उसके पास फर्स्ट टाइम में क्या ऑप्शन है कि वो 4 वर्क में से कोई एक कर सकती है, यानी उसके पास 4 ऑप्शंस है। अब उसने एक काम कर लिया, बाकी उसके कितने वर्क रिमेनिंग रह गए? 3 वर्क। तो ऑप्शन हमारे पास कितने रह गए? 3। अब उसने सेकंड वर्क भी कर लिया। उसके बाद उसके पास कितने काम रह गए? बाकी 2 काम रह गए। तो ऑप्शन भी उसके पास क्या रह गई? 2। अब उसने तीनों काम कर लिए हैं, तो लास्ट में उसके पास एक ही ऑप्शन रह गई है और वो वही काम करेगी। नाउ अकॉर्डिंग टू काउंटिंग प्रिंसिपल, नंबर ऑफ वेज शी कैन डू ऑल दिस, तो वो क्या हो जाएगा? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 4 3s are 12, 12 2s are 24।
स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।